मैं अभिनव अरोड़ा अपने दोनों हाथ जोड़कर आप सबको प्रणाम करता हूँ। नमस्ते दोस्तों, आईफोन 16 लॉन्च हो चुका है, लेकिन हमारे यहाँ के गरीब उसको दूर से टुकुर टुकुर देखने को मजबूर हैं क्योंकि लेने की औकात ही नहीं है। और किडनी वाला जोक अगर किसी ने मारा तो उसके फेफड़े निकाल के बाहर रख देंगे। इस साल बहुत ज़्यादा लोग गरीबी से जूझ रहे हैं। बताया जा रहा है कि 77,000 करोड़ की कारें डीलर्स के पास पड़ी हुई, उनको खरीदने वाला कोई नहीं है। छोटी बड़ी सब कारें, और सिर्फ उसी में नहीं, पूरे भारत में बेरोजगारी आई हुई है। सब्जी, आटा, दाल, चावल, ग्रॉसरी, ये सब भी खरीदने के लिए पैसे नहीं, तो 1.5 लाख का आईफोन कौन खरीदने जाएगा भाई साहब। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या है आने वाली 10 सालों की सबसे बड़ी करियर एडवाइस। आप कौन सा करियर चूज करना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो समय चल रहा है वो आप लोग देख ही रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आने वाले समय के लिए 2025 के लिए आपको अभी से तैयार कर दिया जाए और थोड़ा सा मोटिवेटेड कर दिया जाए कि ये वाले करियर ऑप्शंस आप अपना कर अपना और अपने आने वाली 7 पुश्तों का पेट भर सकते हैं। कोई काम धाम नहीं, मज़े ही मज़े। तो सबसे पहला करियर ऑप्शन जो है वो चाय वाले का है। चाय वाला बहुत ज़्यादा इस समय कमा रहा है। एक डॉली चाय वाला है, वो तो बताता है कि मैं एक इवेंट में जाने के लिए 5 लाख रुपए लेता हूं। एक और चाय वाला है जो देश विदेश घूमा करता है और वो बहुत ऊंची पोस्ट पर है। आप लोग अगर अंदाज़ा लगा लिया हो तो नीचे कमेंट में पोस्ट करना उसका नाम। लेकिन मैं डॉली चाय वाले की बात करूंगा क्योंकि उसके पास जो टैलेंट है ना, वो चाय बनाने का नहीं है, चाय से कुछ और बना रहा है वो। और उसको फंडिंग वगैरह भी मिल गई। नहीं, फंडिंग तो नहीं मिला, फंड तो नहीं मिला होगा उसको, लेकिन बिल गेट्स से नाम तो मिल गया। उसने कहा एक चाय, 1 चाय, और उसके बाद उसकी ज़िंदगी रातों रात बदल गई। वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, ज़िंदगी बदल गई। कुछ लोग बताते हैं कि डॉली चाय वाले को एक नागपुर के किसी नेता ने सपोर्ट किया, उसी ने बिल गेट्स को उस चाय वाले तक पहुंचाया। नहीं तो यहाँ कितने टपरी वाले, कितने चाय वाले हैं, उन तक कौन पहुंचता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि नेताजी का या किसी का भी पूरा रोल रहा हो। उस डॉली चाय वाले का रोल सबसे ज़्यादा है क्योंकि उसने चाय बनाने के अलावा बहुत कुछ बनाया लोगों को। उसने अच्छी सी हेयर स्टाइल रखी, उसने अंदाज नया अपना विकसित किया। ये नहीं कि सिंपल अदरक वाली चाय बना के दे दिया और लोग स्वाद के लिए वाह वाह करते जा रहे हैं। हमारे गाँव में इसी तरह एक बड़ा चाय वाला फेमस था और उसकी चाय लोगों को इतनी पसंद आने लगी थी कि लोग कहने लगे थे ये अपनी चाय में भांग वांग मिला के देता है क्या भाई साहब, कि जो भी एक बार इसकी चाय पीता है वो इसका दीवाना हो जाता है। कुछ वैसा ही जलवा डॉली चाय वाले के साथ भी था। वो टैलेंट उसका चाय बनाने का बिल्कुल नहीं था, वो दूसरा वाला चाय से ही मूर्ख बनाने वाला जो टैलेंट है ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में। सोशल मीडिया पर एक से एक करियर एडवाइस देने वाले लोग हैं, एक से एक मोटिवेशन देने वाले लोग हैं जो आजकल वही धंधा कर रहे हैं वो जो डॉली चाय वाला कर रहा है, और वो बढ़िया तरक्की कर पा रहे हैं। तो अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो उसका फन आज ही कुचल दीजिए, उसको एकदम से मार दीजिए, लकड़ी की तरह उसको मोड़ के तोड़ के रख दीजिए। क्योंकि टैलेंट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ रिवर्स टैलेंट की ज़रूरत है। रिवर्स टैलेंट का मतलब है कि आपको अगर गाने की कला आती है तो आप गला सुरीला मत कीजिए, उसको बिगाड़ डालिए। सेल्फी मैंने ले ली आज, सेल्फी मैंने ले ली आज, इस टाइप के गाने आजकल मिलियंस में व्यूज़ लाते हैं। और जो अच्छे गाने होते हैं ना, वो मेहनत करते रहते हैं, 10-10, 20-20 साल तक रियाज करते रह जाते हैं, उनको कोई पहचानता भी नहीं। मेरे कई सारे दोस्त हैं ऐसे जो सिंगिंग में हैं। अगर आप अच्छा खाना बनाते हैं तो आपका रेस्टोरेंट जो है वो आसपास के लोगों में फेमस हो जाएगा। लेकिन आप अगर सिर्फ वड़ा पाव बनाते हैं, लेकिन आपके पास वड़ा पाव के अलावा बकलोली करने की भी अच्छी क्वालिटी है, तो आप पूरे इंडिया में वर्ल्ड फेमस हो सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है अपने टैलेंट पर नहीं, अपने रिवर्स टैलेंट पर, कि आपको अपने काम के अलावा बकवास करनी कितनी ज़्यादा आती है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। मैं भी तो छोटा मोटा मठाधीश हूँ कि नहीं कंसिडर कर रहे हो आप मुझको सेलिब्रिटी? हाँ, पक्का ना? ठीक है। तो ये हो गया आज का पहला करियर ऑप्शन जो आप 2025 में चुन सकते हैं। दूसरा करियर ऑप्शन भी आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। एक तो पूकी बाबा हैं जो हर एक विषय पर अपना ज्ञान झाड़ते रहते हैं। उनसे पूछने आने वालों में बहुत सारी औरतें होती हैं और वो तरह तरह के उल्टे सीधे समाधान बताते हैं और सब लेके गदगद हो जाते हैं उसको। वहाँ पर लोग, मुझे लगता है कि अब सवाल पूछने भी सिर्फ इसलिए जाते हैं कि हम कितना उल्टा सवाल पूछें और हमारी शक्ल भी इनके साथ, बाबा जी के साथ मीम बनकर वायरल हो जाए। तो एक वो बढ़िया है। लेकिन एक नया लड़का आया है जिसको बताते हैं कि 5वीं क्लास में शायद पढ़ता है, और उसके कलाकारियाँ जब वायरल होती है लोग पूछते हैं कि तू आज फिर स्कूल नहीं गया। और कई लोगों ने तो कहा कि जिस उम्र में स्कूल जाना चाहिए वो ये बाबा बन के इधर उधर लोगों को ज्ञान बांट रहा है। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। मतलब उसके पेरेंट्स ने समझ लिया है
देश की जो एल्गोरिदम है उसको क्रैक कर लिया है। उसको पता है कि यहाँ पर जो अच्छा भविष्य है वो सिर्फ बाबाओं का है या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का है। और जो बाबा है ना वो 2 in 1 है। वो एक तो लोगों की साइकी को कंट्रोल कर ही रहे हैं और वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। ऐसे ऐसे बाबा हैं जिनके मिलियंस में बिलियंस में व्यूज जा रहे हैं भाई साहब। तो ये जो है ये डबल धमाका ऑफर है। अगर आप अपने आप को या बच्चों को बाबा बनने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, कथावाचक बनने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, थोड़ा सा ज्ञान बटोर के उसको बहुत सारी लंबी लफाजी के साथ फेंकने का हुनर आप में आ गया है, तो उसको वेस्ट मत जाने दीजिए। उसको फटाक से लेके कूद पड़िए बाबाओं की मार्केट में, क्योंकि ये मार्केट बूम बूम करने वाला है आने वाले कुछ समय में। कई लोग पूछते हैं कि भाई पॉडकास्टर बन जाएं क्या? पॉडकास्ट बनाना आजकल बहुत इन चल रहा है। अगर अपनी चप्पल उठा के फेंक के मारो तो पक्का वो किसी न किसी पॉडकास्टर के माइक पे जाके लगेगी, जिससे उसका भूभुन टूट जाएगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पॉडकास्टर बनना अभी तक कूल था, पर आगे आने वाले समय में नहीं होगा। ये पॉडकास्टर्स की लाइफ लगभग खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब वैसे लोग बचे ही नहीं जिनकी कहानी लोग जानना चाहते हो। पंकज त्रिपाठी तक को लोग सुनना नहीं चाहते हैं। बड़े बड़े जो धुरंधर रहे हैं अपनी अपनी फील्ड के, उनका कोई मुंह देखना नहीं चाहता। उनकी कहानी इतनी ज़्यादा एक्सपोज हो चुकी है सोशल मीडिया पर कि अब उनके मोटिवेशन से लोग पक चुके हैं, उनकी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं। ऐसे में आप पॉडकास्ट बनाओगे तो ये फूके हुए कारतूस कहे जाओगे। दूसरी चीज़ है कि पॉडकास्ट लेने वाले के बजाय जो इंटरव्यू देता है उस पर वो बनो आप टेबल के दूसरी तरफ नजर आओ, तो हो सकता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो कमाई है, उसमें 4 चांद लग जाएं। इसलिए आपको दूसरा ऑप्शन ज़्यादा बेहतर तरीके से आजमाना चाहिए, जो दोनों मैंने बताए। एक तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, दूसरा है बाबा। तो इन दोनों के अलावा आप कहीं मत सोचना। कई माँ बाप जो हैं, कई पेरेंट्स जो हैं, वो अभी भी बहुत पुरानी सभ्यता, हड़प्पा काल के, मोहनजोदड़ो के समय के सिंधु घाटी सभ्यता में जी रहे हैं और अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, वकील बनाना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाना चाहते हैं। कोई एस्ट्रोनॉट बनाना चाहता है, कोई PhD करवा के उनको प्रोफेसर बनाना चाहते हैं। पागलों, क्या कर रहे हो यार तुम लोग? थोड़ा अकल से काम लो। नीट की तैयारी करवाओगे, बच्चा 5 साल तक उसमें आंखें फोड़ेगा, उसके बाद फिर पेपर लीक हो जाए, क्या हाल होगा तुम्हारा? UPSC क्रैक करवाओगे, उसके बाद फिर अब तो इतने फ्रॉड UPSC में होने लगे हैं कि लोगों ने नकली विकलांगता के सर्टिफिकेट और बाकी तरह के सर्टिफिकेट बनवा के उसकी डिग्री हासिल करी, नौकरी ले ली। तो इस पर भी हो सकता है जांच बैठ जाए, आपके बेटे का भी करियर दांव पे लग जाए। जो टीचर बनाना चाहते हैं, शिक्षक बनाना चाहते हैं, यूपी में देखो 69,000 शिक्षकों की भर्ती लटकी हुई, क्योंकि कोई ना कोई घोटाला हो जाता है, फिर उसके चक्कर में नौकरी लटक जाती है। और इसी तरह जितनी भी चीज़ें आप करना चाहते हो, आर्मी की तैयारी बहुत लोग करते रहते थे, अग्निवीर स्कीम आ गई, आर्मी की भी वारे न्यारे हो गए। तो आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, इंजीनियर, हाँ एक ज़माने में इंजीनियर बनने का बड़ा स्कोप था, एकदम वायरस की तरह इंजीनियरिंग फैला हुआ था चारों तरफ, हर कोई अपने बच्चे को इंजीनियर ही बना रहा था। इस साल जो IIT, जो देश का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से पास हुए बंदों में से 50% के आसपास लोगों को 35,000 40,000 रुपये महीने की नौकरी ऑफर हुई है। ये जो टॉप की है, जहाँ का एग्ज़ाम जो है एंट्रेंस क्रैक करना बहुत बड़ा काम माना जाता है, और कोटा में उसकी फैक्ट्री लगी हुई है एंट्रेंस क्रैक करवाने के लिए। और कोटा फैक्ट्री सीरियल बनाने वाले TVF ने उससे ज़्यादा कमा लिया होगा जितना ये इंजीनियर IIT क्रैक करके कमाएंगे। और जो फ्लाइंग बीस्ट वाला बंदा है ना, क्या नाम है उसका, गौरव, आगे मुझे याद नहीं आ रहा क्या नाम है उसका पूरा, लेकिन वो डेली व्लॉग्स बना के अपने बच्चों के नाखून काटने से लेके उनको सूसू पोटी कराने तक जो भी चीज़ें दिखाता है, वो उससे ज़्यादा कमा रहा है जितना वो उसमें IIT खड़गपुर से पास आउट होने के बाद, पायलट बनने के बाद कमा रहा था। तो फैसला आपका, क्योंकि बच्चा है आपका, करियर है आपका। मैं तो बस आपको सलाह दे सकता हूं, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता हूं। आप खुद अपना दिमाग लगाइए और बताइए कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो करियर ऑप्शन मैंने बताई हैं, वो आपके लिए बिल्कुल एप्ट हैं या नहीं, आने वाले 10 साल यही करियर चलने वाला है कि नहीं, बताना जरूर नीचे कमेंट करके। बाबा बनने की कोशिश कीजिए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, चाय वाला बनने की कोशिश कीजिए, वड़ा पाव वाला बनने की कोशिश कीजिए, और देखिए कैसे आपका फ्यूचर चमक जाएगा। मजा आया कि नहीं आपको मेरी बात सुन के? मेरे जो करियर ऑप्शन मैंने जो बताए हैं उसमें दम लगा कि नहीं? मोटिवेशनल स्पीकर मत बनने जाना, क्योंकि अब लोग मोटिवेशन पापा के पक गए हैं। अब किसी मोटिवेशनल स्पीकर को बाहर देखते ना तो चप्पल लेके दौड़ा लेते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर बनने की भी कोशिश मत करना। जो चीज मैंने बताई आइडिया पर स्टक रहने का, फिर देखना अगर आपके जीवन में बदलाव नहीं आ रहा है तो जिस चौराहे पर कहेंगे आप भाइयों बहनों, नहीं मैं किसी चौराहे नहीं, मैं कमरे से बाहर नहीं निकलता हूँ भाई साहब, चौराहे पर क्या करने जाऊँगा। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना। मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं। नमस्ते।